टॉपिक हमारा आता है कौन सा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट तो नहीं है, अच्छा टॉपिक है। ये लॉ बताता है हीट एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट्स को, और इस चैप्टर का है भी तो ये चीज ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ मतलब कि इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जीज पढ़ना हमें, राइट। तो एनर्जीज के अंदर कैसे, अब हीट का एक्सचेंज भी तो एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान से देखो, ये लोग क्या कहता है, ये लोग कहता है कि मान लो हमारे पास एक सिस्टम, एग्जांपल की बात करते हैं कि मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं, पतला कर, ठीक है, चलो। तो मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है हमारे पास, और सिस्टम कुछ इस प्रकार से है कि ये एक साथ एक नहीं तीन सिस्टम, ठीक है, आइए समझते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये हमारे पास एक वॉल है और हमारे पास ये एक वॉल है, ये ए है, ये बी है, और इसको नाम देते हैं सी। हमारे पास तीन सिस्टम है, ए बी सी। अब तीनों सिस्टम की खास बात क्या है, ध्यान से देखते हैं, ये जो सिस्टम है, ये जो वॉल है, ये वॉल किस प्रकार की है, तो ये वॉल हमने यहाँ पे बना रखा है क्या, आइसोथर्मल वॉल, आइसोथर्मल वॉल है, ठीक है। ये वॉल आइसोथर्मल मतलब कि इसमें से हीट आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं तो इसकी बात करिए कैसा है, एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल है, मतलब कि इसमें से हीट पास नहीं होगा। यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट क्या है भाई, पॉसिबल है। और यहां पे क्या है, नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है भाई, चलो। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, अब यहाँ का, अब जैसे बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ की हीट यहाँ पे आसानी चली जाएगी, ठीक है। अब ये यहां भी तो जाएगी और यहां से यहां भी आएगी। तो ये लॉ बताता है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्या बताता है लॉ, कि दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर दो सिस्टम हमारे पास है और थर्मल, जैसे ये सिस्टम, ये मान लो ए है और ये बी है, इनके बीच में हीट एक्सचेंज कर सकता है, तो बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो क्या लिखेंगे भाई, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, इक्वेशन में बना दिया हमने, ठीक है। लेकिन जो हीट यहाँ पे जा रही है सी के साथ, सी और ए भी तो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं क्या क्या कि भाई टेम्परेचर ऑफ, सॉरी पहले यहाँ पे बी आएगा ना, क्या होगा भाई कि टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे दोनों, क्यों, क्योंकि इनके बीच में डायथर्मिक वॉल है, और ये क्या करता है, हीट को एक्सचेंज करने देता है, तो यहाँ की सारी यहाँ पे जाएगी। जब यहाँ की सारी हीट यहाँ पे जाएगी तो क्या होगा, ये होगा कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो लिखा हमने टी बी इज इक्वल टू टी सी। सिमिलरली सी का हीट ए में भी तो आएगा, लिख सकते हैं क्या कि टी ए इज इक्वल टू टी सी, इक्वेशन सेकंड बना दिया, आई बात समझ में। अब अगर इक्वेशन 1 2 को इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा, लिखो फ्रॉम 1 and 2, क्या देख रहे हैं यहाँ पे भाई, जब ये इसके साथ बराबर है, देखो बी सी के साथ बराबर है, ए सी के साथ बराबर है, तो हो नहीं सकता क्या कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, एंड दिस इज द कंडीशन, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब इसको बोलते हैं क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उन्होंने ये बात तो कही थी, क्या कही थी कि भाई अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और सी वाला किसी डी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। एग्जांपल की बात करते हैं वाला कि ए और बी आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ये बोला है कि बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, और बी और सी इक्विलिब्रियम में है, तो अकॉर्डिंगली दिस सिस्टम के अकॉर्डिंग सी और ए इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ए और बी भी क्या होंगे, आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो क्या बोला है कि इफ द इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if A and B are separately thermal equilibrium, A and B are separately thermal equilibrium with the third system C, then system A and B are also in thermal equilibrium with each other. ये होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको आप अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई A और C, सॉरी B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, और A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे।
ए और बी भी क्या होंगे, कुछ टाइम बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। एंड इसी को बोलते हैं क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई।